हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है एक्सेल हर्डल्स। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि MS एक्सेल से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप सबके लिए लाता रहता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास फंक्शन लेकर आया हूं जिसका नाम है एक्सक्लूसिव और फंक्शन। ये फंक्शन आपको एक्सेल 2013 के वर्जन से लेकर आगे के सभी वर्जन्स में मिल जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से कुछ आम लोग होते हैं और कुछ खास लोग होते हैं, तो इसी तरह से एक्सेल में भी फंक्शंस में कुछ आम फंक्शन होते हैं और कुछ खास फंक्शन होते हैं। उन्हीं खास फंक्शनों में से एक है एक्सक्लूसिव और फंक्शन। तो इस फंक्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले इसे और फंक्शन से कंपेयर करके देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और फंक्शन के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसा कि हमें पहले से पता है। जैसे कि हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है और दूसरी कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, तो ये फंक्शन हमको ट्रू आउटपुट देता है। इसी तरह से अगर पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है तो ये हमें ट्रू आउटपुट देगा। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी भी फॉल्स है तो ये हमको फॉल्स आउटपुट देगा। लेकिन अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तभी हमको ट्रू आउटपुट देगा। अब ये तो हो गई और फंक्शन की बात। अब हम XOR फंक्शन को समझते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। इस फंक्शन में ऊपर के 3 रिजल्ट तो और फंक्शन की तरह ही होते हैं, बस इसमें लास्ट वाला रिजल्ट चेंज हो जाता है। अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू होती है तो XOR फंक्शन हमको फॉल्स आउटपुट देता है। अब ऐसा क्यों? यही मेजर फर्क है और फंक्शन में एंड एक्सक्लूसिव और फंक्शन में। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर हमारी दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो हमें फॉल्स आउटपुट क्यों मिल रहा है। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमें इस तरह का आउटपुट चाहिए होगा। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। दोस्तों, पहले हम इस एग्जांपल को समझ लेते हैं कि ये कहता क्या है। यहाँ पर हमें कुछ टीम दे रखी है ABCDEF, और यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कोई भी टीम पहला गेम जीत जाता है और वो दूसरा गेम भी जीत जाता है तो उसको तीसरा गेम खेलने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये कोई क्वालिफाइंग मैच हो जिसमें अगर हम 2 मैच जीत जाते हैं तो हमको तीसरा मैच खेलने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से अगर पहला मैच जीत जाते हैं और दूसरा मैच हार जाते हैं तो हमें तीसरा मैच खेलने दिया जाएगा। इसी तरह से अगर पहला मैच हार जाते हैं और दूसरा मैच जीत जाते हैं तब हमको तीसरा मैच खेलने दिया जाएगा। और लास्ट कंडीशन ये है कि अगर हम पहला मैच हार जाते हैं और दूसरा मैच भी हार जाते हैं तब तो हमें बिल्कुल भी खेलने नहीं दिया जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली कंडीशन पहली कंडीशन है कि अगर पहला मैच जीत जाते हैं और दूसरा मैच भी जीत जाते हैं तब हमें तीसरा मैच खेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि हम क्वालिफाई हो चुके हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं लगाता हूँ इफ़ फंक्शन इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट। अब सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को और फंक्शन से सॉल्व करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं और लगाता हूँ, फिर ब्रैकेट। अब यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में मुझे इसे बताना होगा कि या तो इस वाले सेल में 1 लिखा गया हो इस तरह से, या फिर इस वाले सेल में 1 लिखा गया हो। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे इस तरह से और फंक्शन यूज़ करने का मतलब ये है कि या तो पहली गेम में जीत मिली हो या फिर दूसरी गेम में जीत मिली हो। अगर इनमें से किसी भी एक गेम में जीत मिली हो तो ये फंक्शन हमको ट्रू आउटपुट देगा। और अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है तब हमें इस टीम को खेलने देना है। तो मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में येस लिख देता हूँ इस तरह से। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तब हमें यहाँ पर नो लिखना है इस तरह से। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ पर इन दोनों ही सेल रेफरेंस का कॉलम फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इनको आगे कॉपी करना होगा। तो मैंने इस तरह से इनका कॉलम फिक्स कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि हमें आउटपुट मिल चुका है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे पहली गेम हारा, दूसरी गेम भी हारा, तो इसने हमको नो आउटपुट दिया। ये तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर पहली गेम हारा लेकिन दूसरी गेम जीता, तो इसने हमको यस आउटपुट दिया। इसका मतलब इसे तीसरी गेम बिल्कुल खेलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पहली गेम जीता और दूसरी गेम भी जीता, तो आउटपुट हमको नो मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमें यस आउटपुट मिला। तो और फंक्शन का यूज़ करने पे हमें यहाँ पर यस आउटपुट मिला। लेकिन अगर मैं इसी फॉर्मूला में और की जगह पर XOR फंक्शन यूज़ करता हूँ तो देखिए क्या होता है। तो इस फॉर्मूला को मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ और इस वाले सेल पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसी फॉर्मूला में चेंज करता हूँ, बस और की जगह पर मैं XOR फंक्शन यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमें नो आउटपुट मिला और ये हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि अगर ये टीम पहला गेम जीत गई
और दूसरा गेम भी जीत गई तो इसको तीसरा गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नो आउटपुट आ गया है। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बाकी के सारे आउटपुट सेम होंगे, बस यहाँ पर पहले वाले आउटपुट में चेंज आया है। आई होप आपको XOR फंक्शन का ये यूज़ समझ आया होगा। दोस्तों इसी फंक्शन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब ये एग्जाम्पल क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग हम एक कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं जिसमें हमें एटलीस्ट 500 GB के हार्ड ड्राइव चाहिए और 6 GB की रैम चाहिए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा बजट कम है। अगर हमें 500 GB की हार्ड ड्राइव मिल जाती है या उससे ज़्यादा मिल जाती है तो हम खरीद सकते हैं। हमें 6 GB की रैम मिल जाती है या उससे ज़्यादा मिल जाती है तो भी हम खरीद सकते हैं। और अगर हमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता तो हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन अब आती है वो कंडीशन जिसके लिए XOR फंक्शन बहुत ही यूज़फुल है। अगर हमको ये दोनों ही मिल जाते हैं तो क्या हम कंप्यूटर को खरीदने से मना करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमारा बजट कम है। अगर हमें किसी कंप्यूटर में ये दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं तो उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा होगा और बजट कम होने की वजह से हम उसे नहीं खरीद पाएंगे। तो आ गई ना XOR फंक्शन वाली कंडीशन। इस क्वेश्चन को आप पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहले से दे रखा है। इस वर्कबुक का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।